साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज से हम रीत ख़्याल पर चर्चा शुरू कर रहे हैं। अगले कुछ प्रैक्टिस सेट आपको रीत ख़्यालीन हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों के मिलेंगे। कोशिश होगी कि सभी प्रश्न आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए जाएँ। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट में सम्मिलित किए जाएँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें जिससे हमारे सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए जुड़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट से। देखते हैं रीत ख़्याल से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला प्रश्न साथियों। पहला प्रश्न इसका है साथियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ किस कवि से माना है? केशवदास, बिहारी लाल, चिंतामणि त्रिपाठी, मतीराम। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, भूषण, मतीराम, जटाशंकर त्रिपाठी और चिंतामणि स्वयं। चिंतामणि त्रिपाठी के साथियों महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि। कविकुल कल्पतरु इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, परीक्षाओं में ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों यहाँ मैं आग्रह करूँगा, बार बार आग्रह करता हूँ कि इस प्रैक्टिस सेट का तात्पर्य यही है, इसका उद्देश्य यही है कि आप अपने अध्ययन का हमारे साथ मूल्यांकन करते चलिए। ये देखते चलिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, कितने प्रश्न आप 25 में से सही कर पा रहे हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। पंक्तियों के रचनाकार हैं चिंतामणि केशव, पद्माकर देव। तो यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न यह भी है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका भी अभ्यास कर लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, देव। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 साथियों, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? देव, मतीराम, कबीर, भूषण। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, भूषण। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि थे। महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला ये दोनों के राज्याश्रय कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने भूषण के बारे में लिखा है कि वह हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक, ये भूषण की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। बड़ा रोचक प्रश्न है। सन कज्जल चस झस लगन, उपजो सुदिन सनेहु, क्यों नृपति है भोग वय, लह सुदेश सब देहु। बिहारी के इस दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैद्यक ज्ञान, राजनीति, देशाटन, ज्योतिष ज्ञान। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, ज्योतिष ज्ञान। इसमें विकल्प संख्या 4, ज्योतिष ज्ञान सही उत्तर है। सरि कज्जल चस झस लगन, उपजय सुदिन सनेहु, क्यों नृपति हुए भोग वय, लहि सुदेश सब देहु। इसमें एक सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनिग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपर्युक्त इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की भोग्यता का पक्ष प्रकट हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ स्थापना से ही संभव हुआ है। यह किसका कथन है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 रामचंद्र शुक्ल। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ि की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर भय छलकै, पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशव, कुलपति मिश्र, मतीराम, चिंतामणि। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 4 चिंतामणि। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है विरह वारिस किस कवि की कृति है? विरह वारिस किस कवि की कृति है? ठाकुर, बोधा, आलम, द्विजदेव। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2 बोधा। विरह वारिस बोधा की कृति है। बोधा की एक और चर्चित कृति है वह है इश्कनामा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 रसिक प्रिया। रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, ये एक रीति ग्रंथ है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 साथियों। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता भी होगा क्योंकि यह सरल प्रश्न है। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? नाभादास, गंग, भिखारी दास, रहीम दास। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 भिखारी दास। तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार, यह भिखारी दास का कथन है। इस पंक्ति के माध्यम से भिखारी दास जी ने गंग और तुलसीदास की प्रशंसा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा साथियों निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की है? विज्ञान गीता, बरवै नायिका भेद, कविकुल कल्पतरु, काव्यालंकार। तो इसमें से उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1 विज्ञान गीता। विज्ञान गीता जो है ये केशवदास जी द्वारा रचित ग्रंथ है। साथियों केशवदास जी का एक उपनाम था वेदांती मिश्र। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। केशवदास जी से एक प्रश्न हुआ फिर आगे पूछा जाता है। महत्वपूर्ण नाम है इसलिए इनकी कोई भी रचना छूटने न पाए, ध्यान से देख लीजिएगा। अतिसूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नए कुसयानप बांक नहीं। पंक्ति के रचनाकार हैं मतीराम, चिंतामणि त्रिपाठी, घनानंद, बिहारी लाल। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 घनानंद। अतिसूधो स्नेह को मारक है, जहाँ नए कुसयानप बांक नहीं, ये घनानंद द्वारा रचित पंक्तियां हैं। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। घनानंद निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये इन मोहम्मद शाह रंगीले के राज्याश्रित कवि थे। उनके आश्रय में रहकर ये कविताएं करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई, कविता बनिता मित, किसका कथन है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 केशवदास। यह केशवदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 कह रहा साथियों ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? ठाकुर, द्विजदेव, ग्वाल, बोधा। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 2 द्विजदेव। यह कथन शुक्ल जी का द्विजदेव के बारे में है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14।
रीतकालीन का विभूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक, कारुणिक। तो इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3 प्रशस्तिपरक। रीतकालीन का भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्तिपरक। ठीक है। भूषण जैसा कि आप जानते होंगे ये वीर रस के कवि हैं। ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र जो थे उन्होंने इनको भूषण की उपाधि, कवि भूषण की उपाधि दी थी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है साथियों, हिंदी में रीति ग्रंथों का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का उदाहरण लक्षण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प संख्या 2 डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का उदाहरण लक्षण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह जो है कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है साथियों, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसमें सही उत्तर है साथियों क्या? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रीतिकाल को रीति काव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा था, रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, कलाकाल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा, और त्रिलोचन ने रीतिकाल को अंधकार काल कहा था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक प्रश्न इससे आता है, इसको देख लीजिएगा। रीतिकाल के नामकरण से महत्वपूर्ण ये तथ्य है। तो एक रीतिकाल के नामकरण से, आदिकाल के नामकरण से, इनसे एक प्रश्न, दो प्रश्न मैचिंग के लिए या वैसे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। इसमें देखिए असंगत युग्म है, कह रहा है रचना और रचनाकार का संगत युग्म इसमें है। काव्य विवेक चिंतामणि, शिवा बावनी भूषण, वृत्त कौमुदी मतिराम, प्रताप शाही बिरुदावली सेनापति। तो इसमें जो असंगत युग्म है साथियों वह है विकल्प संख्या 4 प्रताप शाही बिरुदावली। सेनापति की रचना नहीं है। प्रताप शाही बिरुदावली यह पद्माकर की रचना है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि केशवदास के संबंध में असंगत कथन है। रामचंद्रिका, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण अच्छे प्रश्न हैं ये। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का ध्यान रखा गया है। इनकी सर्वाधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं। तो इसमें असंगत कथन जो है साथियों वह है विकल्प संख्या 1 रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का ध्यान रखा गया है। ये कथन गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? श्रृंगार, निर्णय, रसराज, वृत्त विचार, काव्य निर्णय, शब्द रसायन, काव्य विकास, रस रत्नाकर, रस सारांश, रस पीयूष निधि। काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 आपका। भिखारी दास जी की जो रचनाएं हैं काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदोर्णव पिंगल हैं। बाकी तीनों विकल्प जो है वो कहीं न कहीं से असंगत हैं। ठीक है। तो सही उत्तर है विकल्प संख्या 4 काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदोर्णव पिंगल। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखिए अगला प्रश्न संख्या 20 साथियों। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मतिराम के संबंध में असत्य कथन है। बहुत ध्यान से देखिए, रसराज और ललित ललाम इनकी ख्याति के आधार हैं। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रियाविदग्ध हैं। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। तो
इसमें सही उत्तर क्या है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। ये जो कथन है ये असंगत है। रसराज के नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं। यह कथन मतीराम के संबंध में असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस रचना के संदर्भ में है? मतीराम सतसई, वृंद सतसई, दोहावली, बिहारी सतसई। तो सरल प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न है ये, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है कि इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? घनानंद ठाकुर, रसखान, आलम। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, आलम। यह आलम के बारे में आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके बारे में है? बिहारी, मतीराम, भूषण, देव। तो सही उत्तर क्या है इसका साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, देव। यह कथन आचार्य शुक्ल का देव के बारे में है। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 24 साथियों। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि सेनापति के विषय में असंगत कथन है। चारों कथन बहुत ध्यान से देखिए, 3 कथन सही है सेनापति के बारे में, 1 कथन इसमें गलत है। कवित्र रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है। कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतुवर्णन में है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है। तो इसमें असत्य कथन जो है साथियों वह है विकल्प संख्या 2। कवित्र रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र राम भक्ति भावना से उत्प्रोत है, ये कथन गलत है, बाकी तीनों कथन सेनापति के विषय में सही है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 25, आज का अंतिम प्रश्न। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सरल प्रश्न। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। इस काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास, केशव दास, पद्माकर, द्विजदेव। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, भिखारी दास। ये किसका कथन है? ये भिखारी दास का कथन है। ठीक है, साथियों मैं बताना चाहूँगा भिखारी दास जी का जन्म प्रतापगढ़ जनपद में एक ट्योंगा स्थान है, ट्योंगा में हुआ था। और इनकी रचनाएं रस, सारांश, छंदाड़ो, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में आपने रीतकाल से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। उम्मीद करता हूँ यह संकलन आपको अच्छा लगा होगा। करते रहिए तैयारी, बढ़ते रहिए एक एक कदम सफलता की ओर। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।